बहनें ऐसी परेशानियों से परेशान हैं, तो वो कहीं ना कहीं बता भी नहीं पाती हैं खुल के। तो जो भी बहन है वो बिल्कुल, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी अच्छे से सुने, उसके नोट्स भी बनाएं और इस पे थोड़ा सा एक्शन भी करें। और ये बहना का ही काम नहीं है, भाइयों का भी काम है। तो आप भी इस चीज पे थोड़ा सा सीरियस तरीके से सुने और नोट्स भी बनाएं, और आगे इस पे एक्शन भी करना है, हमें सुन के नहीं रहना है। मेरा मिशन है 1 लाख महिला तक नैपकिन हाइजीन को पहुंचाना, और मैं अकेली नहीं पहुंचा सकती। और उसमें मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। फिजिकल में जैसे जिन लोगों से मिल रही हूँ उनसे सपोर्ट ले रही हूँ, लेकिन आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, आप इसकी चीज को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो वो मेरे को पता नहीं है, बट आज की ट्रेनिंग होने के बाद में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। पर बस मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से 1 लाख महिलाओं तक पहुंचाना चाहती हूँ प्रोडक्ट। जिस दिन 1 लाख महिलाओं तक प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, उसी दिन मेरे को चैन आएगा। तब तक मैं चैन से ना बैठने वाली, ना खाने वाली, ना सोने वाली, बस मेरे दिमाग में यही चलता रहता है। अभी मैं 550 लेडीजों को दे चुकी हूँ अपनी नैपकिन हाइजीन की किट, और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। और उसके लिए अभी सर आप वीडियो चलाएंगे आप, और थोड़ा सा इसमें समझे। बाकी की आगे की ट्रेनिंग हमारी दीपा रानी जी शेयर करेंगे आपके बीच में। तो सर आप चलाएं वीडियो, एक बार चलाएं। याद है आपको वो समय जब हम दुकान पर सैनिटरी पैड खरीदने के लिए जाते थे और शर्म और हिचकिचाहट के कारण पहले कुछ और खरीदने के बहाने धीरे से दुकानदार से सैनिटरी पैड के लिए कहते थे, और दुकानदार भी उस सैनिटरी पैड को या तो अखबार में या काले लिफाफे में लपेटकर हमें दे देता था। महीना किसी भी महिला के लिए एक सामान्य जीवन प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बात बंद दरवाजों के पीछे धीरे से फुसफुसाकर ही होती है। और शायद यही कारण है कि आज भारत में 36 करोड़ महिलाएं जो कि उस उम्र के दायरे में हैं, उनमें से मात्र 12% महिलाएं पैड्स का इस्तेमाल करती हैं। और चौंकाने की बात यह है कि 88% महिलाएं पैड्स की बजाय अखबार, कपड़ा या पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। और क्या आप ये मान सकते हैं कि कुछ महिलाएं इसकी बजाय मिट्टी, राख या सूखी घास का इस्तेमाल करती हैं। जरा सोचिए, इन सभी महिलाओं को जानलेवा बीमारी होने का कितना बड़ा खतरा है। पैड्स यूज करने के कई मेडिकल फायदे होते हैं, क्योंकि यहाँ बात केवल एब्जॉर्ब करने की नहीं, हाइजीन की भी है। अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से कई बार इन्फेक्शंस, जो कि खास तौर से बच्चेदानी के इन्फेक्शंस, यूरिन के इन्फेक्शंस और यहाँ तक कि पूरे शरीर के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इससे सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है और इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यौन अवस्था में प्रवेश किसी भी लड़की के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। शरीर में हो रहे बदलावों के साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, लेकिन अगर उसे महीने के बारे में सही जानकारी ना हो तो ये उसके जीवन के लिए एक बड़ी रुकावट बन सकता है। तनाव, शर्म, घबराहट, कोई हम पे हंसे नहीं, ऐसे विचार उसे घेर लेते हैं। नतीजा, उन दिनों में या तो स्कूल से छुट्टी, या फिर भारत में तो 25% लड़कियां स्कूल जाना ही छोड़ देती हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है और क्या इस्तेमाल करें। तो जरा सोचिए, इतनी सी बात के लिए उनकी सेल्फ एस्टीम, डिग्निटी, एजुकेशन और हाइजीन सभी दाव पर हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस महीने के धब्बे को मिटाएं, पैड यूज करने के लिए जागरूकता फैलाएं और इन सभी लड़कियों को पीछे मुड़कर देखने का मौका ना दें, ना तो कपड़ों की तरफ और ना ही सबको साकार करने में आई इस रुकावट की तरफ। यस, सो आज जो हम बात करने वाले। ग्रेट सर, ग्रेट। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। और आगे की जानकारी हमारी ग्रेट लीडर दीपा रानी जी। जय आर्शियम दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आप मेरे को देखो। और मैं भूल गई अपना इंट्रोडक्शन देना। मेरा नाम दीपा रानी है, मैं भरतपुर से रहने वाली हूँ, और ये मेरा इंट्रोडक्शन है और मैं आपको आगे से बताती हूँ। थैंक यू। तो आप सब इस वीडियो के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि मैं आप आज किस चीज पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मासिक धर्म और जिस बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं पीरियड्स, जो कि हमारी औरतें, बहनें इस चीज को हर दिन, हर पल, हर समय, हर मंथ फेस करती हैं। तो इसी के बारे में हम जानकारी देंगे आगे। तो ये मासिक धर्म होते हैं, पीरियड्स होते हैं, तो इसके बारे में आज की महिला है जो
कहीं ना कहीं ऐसे उस रूल्स में है कि वो इस चीज को सामने लाने से हिचकिचाती है, शर्म महसूस करती है। तो यही हमारा इस चीज का उद्देश्य है कि आज की जो महिला है वो इस चीज को छोड़े, क्योंकि ये चीजें रह गई। पहले जमाने में था जब लेडीजें इस चीज पे शर्मिंदगी महसूस करती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस चीज को एक धब्बा समझती थी। तो इसी मुहिम को हमने, जो हमारे टीसी सर हैं, उन्होंने इस मुहिम को चलाया है, और हम अपने माध्यम से ये हर अपने देश की 1 करोड़ महिलाओं तक यह जन में ये सूचना देना चाहते हैं, जन जन तक ये चीज पहुंचाना चाहते हैं कि वो इस शर्मिंदगी को छोड़े और आगे आए। क्योंकि आज की महिला है ना, सही रूप में कहो तो बहुत सारी महिला ऐसी भी हैं जो कि अपने जो आदमी होते हैं उनके कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसे पिछड़े गांव में हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लेडीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है, उन्हें कोई कुछ समझा नहीं जाता है, उनकी कोई फैसिलिटी नहीं होती है। तो उस जगह महिला का कुछ जो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वह कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, और वे खुलकर अपने सारा कुछ नहीं बता पाती हैं। तो इसी चीज को देखते हुए हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं। महामारी, अन्य निजी समस्याएं जिन्हें सामान्य तौर पर हर कोई जानता है। तो ये समस्याएं, महामारी है, निजी समस्याएं, ये तो आपने सुना ही होगा, किसी ना किसी से खुद भी महसूस किया होगा। इसको तो हर एक इंसान, लेडी, सब कुछ सभी जानते हैं। तो मैंने जो इस चीज में देखा है, तो मैंने महसूस किया है कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती हैं हमारे सामने, क्योंकि ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं लेडीज के सामने जो इन समस्याओं को वो उलझी रहती है। तो मैंने अपने हिसाब से कुछ पॉइंट नोट किए, तो वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। भारत में महिला साक्षरता दर कम। तो जब महिला साक्षर नहीं होगी, जब उसे कुछ जानकारी नहीं होगी, साक्षर नहीं होगी, वो आगे क्षेत्र में बढ़ेगी नहीं, तो वो क्या कर पाएगी? तो वो वही वाली बात हो गई कि जैसे आपने वीडियो में देखा ना कि मतलब लेडीजें इन बातों को बंद कमरे में करना महसूस कर, मतलब कंफर्टेबल समझती हैं। पर नहीं, आज की महिला को इस सब चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना है, सबके सामने आना है, अपने जो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको कहीं ना कहीं निखार के लाना है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे भारत में महिला की साक्षरता दर कम है। इसमें एक पॉइंट और है, माता पिता का बालिकाओं के प्रति नकारात्मक रवैया और लड़कियों की पढ़ाई पर कम ध्यान दिया जाता है। तो इसमें ये भी है कि जहाँ मैंने बात की है इसी चीज में कि जहाँ साक्षरता दर कम है, वहीं पर एक ये चीज भी है कि आज के टाइम में बहुत जगह ऐसे होता है कि हमारी बच्चियों को भ्रूण में ही, मतलब गर्भावस्था में ही खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि हमारी जो लड़कियां हैं वो सामने आए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसा वो है कि जहाँ हमारे माता पिता ऐसे हैं, उनको नकारात्मक रवैया है, तो वे अपनी लड़कियों को बाहर जाने ही नहीं देते हैं। जब वो बाहर जाएंगी नहीं तो इस चीज के बारे में कैसे महसूस कर पाएंगी कि आने वाले समाज में क्या हो रहा है, क्या गतिविधियां हो रही हैं, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम कैसे जान पाएंगे? तो वो कुछ जान ही नहीं पाती हैं। तो इसका एक रवैया ये भी है। तो इसमें मैंने एक पॉइंट और है, महिला शिक्षकों की कमी। तो जैसे कि आपने देखा होगा, आंगनवाड़ी है, स्कूल है, तो इनमें क्या होता है कि इसमें महिला शिक्षक होती तो हैं, पर ये जो दौर है ना महिलाओं का, पीरियड्स का जो टाइम चलता है, इसको खुल के कहने वाली, समझाने वाली कोई महिला नहीं होती है। वो भी कहीं ना कहीं इस बात को करने में हिचकिचाती हैं। तो हमें ये हिचकिचाहट छोड़ते हुए आज की अपनी माता बहनों को, अपनी छोटी बच्चियों को ये चीज हमें समझानी चाहिए। और क्या होता है कि मतलब जो टीचर होती हैं वो इस चीज को नहीं बोल पाती हैं, तो क्या होता है, हमारी जो बेटियां हैं ना जो स्कूल जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, जब उनका पीरियड्स आता है वो या तो जाती ही नहीं है, या फिर उनका पहले मतलब जाती हैं तो स्कूल में पहुंचती हैं तो उनको घर भेज दिया जाता है कि जाओ आप घर पहुंचो, पर उनको कोई क्लियर जानकारी दी नहीं जाती है कि आपको ये करना है कि ये नहीं करना। मतलब उनके पास कोई जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो उन तक पहुंच ही नहीं पाती है।
और बच्चियां स्कूल छोड़कर घर पे बैठी रहती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक दुष्परिणाम है हमारी सब चीज का। मासिक महिला मासिक धर्म और स्वच्छता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब औरतें स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो कहीं ना नहीं रख पाएंगी तो वो कहीं ना कहीं, जैसे सर्वाइकल कैंसर हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, और महिलाओं की बहुत सारी बीमारियां होती है जिनको मैं आपको बता भी नहीं सकती, जो लेडीज खुद महसूस कर पा रहे होंगे मेरे माध्यम से, कि उनको पता कितनी कितनी परेशानियां होती हैं। तो वो भी एक, क्योंकि हमारे जो ये रूढ़िवादी विचार है ना, हमारे अभी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ये रूढ़िवादी विचार हैं, तो वहां पे औरतों को पीरियड के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता है, उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता है। तो ऐसा होता है, तो महिलाओं को यहाँ पे नीचा भी दिखाया जाता है इस चीज को लेके। क्या होता है कि आपने पहले देखा होगा, पहले टाइम में लेडीजों को जो पीरियड से होती थी उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, उनको खाना पीना वहीं दिया जाता था, और उनसे कोई संबंध भी नहीं रखा जाता था जब तक वो फ्री नहीं होती थी। तो वो क्या करती थी, वो इस चीज से बहुत शर्मिंदगी से गुजरती थी, उन्हें अपने एक गिल्ट पैदा होता था, उन्हें लगता था यार हमें कौन सा अभिशाप लगा है। तो ये कोई अभिशाप नहीं है, ये एक जो ये प्रगति का नियम है ना, बस वही है, इसको हमें समझना है। ये हमारे लिए कोई अभिशाप नहीं है, जो प्रगति का नियम है बस वही हमारे साथ हो रहा है। तो इस चीज से हमें घबराना नहीं है, इसका हमें जमकर लड़कर सामना करना है। जो आज की ये कुरीतियां फैली हुई हैं उनको हमें दूर करना है। तो इसमें जैसे महिलाओं को किया जाता है, तो इससे वो क्या होती हैं, वो पता है उनका मन उदास हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, और तो वो मतलब उसी क्षेत्र में चले जाते हैं कि वो अभिशाप वाला रूप पैदा हो जाता है। तो हम सबको इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए, पर ये कहीं भी नहीं होता है कि आज के टाइम में कोई उनको सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी माताएं बहनें जो भी पीरियड से होती हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। गंभीर बीमारियां होना, कपड़े, राख, मिट्टी आदि का प्रयोग। महिलाएं पुराने समय में आपने देखा होगा कि जो हमारे कपड़े के टुकड़े लेती थी, उन कपड़ों को धोती थी, साफ करती थी, साफ करके फिर क्या होता था उनके साथ, वो साफ तो उसको कर लेती थी, सोचती थी यार हम इसको किसके सामने सुखाएंगे, तो उसको वो धूप वगैरह में सुखाती नहीं थी, तो उनको कहीं ना कहीं वो टांग देती थी, साफ के वो टांग दे। तो टांगने से क्या होता था, उनमें नमी रह जाती है, नमी रहने से उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न होते। सब लेडीज को तो उसका यूज करना ही है, तो वो उसको यूज करती तो उससे क्या, बैक्टीरिया तो हमारे मतलब जो अंडर पार्ट्स है वो तो सबसे सेंसिटिव एरिया है, तो जब वो उसको यूज करेगी तो हमारा जो गर्भाशय है उस पर इंफेक्शन होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कैंसर का खतरा रहता है। आज का आप टाइम उठा के देख लो, मतलब 80% शायद औरतों की या तो जो गर्भाशय निकाल दिया जाता है, या फिर उन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो हमें ये चीज नहीं करनी है। और ये हुआ कपड़े, राख, मिट्टी आदि का प्रयोग। पुराने जमाने में हमारी जो बूढ़े बड़े होते थे, आज भी कर रही हैं ये सारी यूज, तो औरतें क्या करती थी, कपड़ा, राख, मिट्टी आदि का प्रयोग करती थी, घास फूस का प्रयोग करती थी। तो उससे आप इस चीज से अंदाजा लगा लो कि जो हमारा अंडर पार्ट्स होता है वो सेंसिटिव एरिया है, और जिसपे हम इन चीजों को यूज करेंगे तो हमारी बीमारी तो फैलना निश्चित है। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे टीसी सर ने जो ये मुहिम चलाई है, इसको भी कहीं ना कहीं हमें खत्म करना है। हाँ, तो इसका क्या प्रभाव होता है, तो आप ये देख लीजिए 23% किशोर अपनी मासिक धर्म चालू होने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो जो लड़कियों को उनकी नॉलेज नहीं होती है, तो जो वो शर्मिंदगी का एहसास करती है, इसलिए वो या तो स्कूल से नहीं जाती है, उन्होंने स्कूल छोड़ना पड़ता है। हर 5 में से 2 लड़कियों को मासिक धर्म स्टार्ट होने से पहले कुछ नहीं पता होता। वो भी मैंने पॉइंट आपको बताया है कि जब तक हम अपनी बच्चियों को नॉलेज नहीं देंगे, जब तक ये सारी समस्याएं उनके साथ चलती रहेगी। चिंता, भय, घृणा, दर्दनाक, शर्म और हीनता का शिकार।
ये भी मैंने आपको बताया। तो चिंता, भय, घृणा, डिप्रेशन का शिकार, क्योंकि इसमें यही होता है ना कि हमारी लड़कियां होती हैं वो डिप्रेस में इसलिए जाती हैं कि उन्हें शर्मिंदगी होती है, वो खुल के किसी को बता नहीं पाती, अपने माता पिता को नहीं बता पाती, अपने टीचर्स को नहीं बताती, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। भारत की 35.5 करोड़ धर्म वाली महिला केवल 36% नैपकिन का यूज करती हैं। अब ये देख लो, हमारे भारत में महिला मात्र 36% महिलाएं जो नैपकिन का यूज करती हैं, और वो सारी औरतें जो बची हुई हैं वो सारा वो घास फूस कपड़े का आदि का यूज करती हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने बीमारियों को न्योता देती हैं, बीमारी का शिकार होती हैं, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा इन समस्याओं से घिरी होने का उन्हें खुद न्योता देती हैं। तो उन्हें ये चीज समझनी होगी, आगे बढ़ना होगा। आरसीएम की ताकत, आज रूरल एरिया में है आरसीएम की ताकत है, जो कि 70% पॉपुलेशन है, ये ही इस इंडस्ट्री की का खिलाड़ी है। ये हमारी एक मुहिम है जो हमारी आरसीएम की ताकत है। इस मुहिम ने एक मुहिम चालू की है जो कि 1 करोड़ महिलाओं तक हमें इस मुहिम को पहुंचाना है, और ये हमारा उद्देश्य है, और ये ही हमारी आरसीएम की ताकत है। सर मेरे फोन में आज कुछ किशोल में मतलब इस मुहिम को देखते हुए किशोर वुमेन्स हाइजीन, क्योंकि ये आपका हक है, तो इसकी हाइजीन के जो इसकी लॉन्च हुआ है, तो इसका 3 जनवरी 2022 को इसका लॉन्च किया गया है। तो इसमें ये हमने संकल्प लिया है कि हमारी 1 करोड़ महिलाओं तक हम ये पहुंचाएंगे। इसमें हो गया ज्यादा से ज्यादा महिलाएं तक पहुंचाने के लिए इस वुमेन हाइजीन कैंपेन की शुरुआत की गई है, और इसके लिए एक किफायती हाइजीन किट तैयार किया गया है। हाइजीन किट की मदद से हम किशोरियों और महिलाओं को एक कदम आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, और स्वच्छता का ख्याल रखने में है, एक शुरुआत करने में है। तो इसमें आएंगे 2 रेगुलर सैनिटरी नैपकिन, और इसमें एक आता है 20 mm का इंटीमेट बॉस नियमित इस्तेमाल करने के लिए। तो आपको जो मैंने आपको बताया है हाइजीन किट में हमारा किशोर में एक इंटीमेट बॉस है। तो मैं इंटीमेट बॉस के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ, तो आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाले पॉइंट्स हैं। इंटीमेट बॉस महिलाओं के लिए अंतरंग क्षेत्रों को साफ करने के लिए तैयार किया गया है। यह एक उस चीज का समाधान है। यह एक प्राकृतिक लैक्टिक एसिड से बना है। इसमें कमल के अर्क से समृद्ध है। सभी महिलाएं इसे यूज कर सकती हैं। गर्भावस्था और पीरियड्स के दौरान इसे यूज जरूर करना चाहिए। ये आपके इंटीमेट एरिया के पीएच लेवल में रखता है। पीएच मान क्या है? पीएच मान होता है जैसे जो हमारा इंटीमेट एरिया होता है, जो हमारा प्राइवेट पार्ट्स होता है, उसका पीएच लेवल आप ये जरूर नोट कर लेना। हमारा उसका होता है 3.5 और 4.5, और जैसे हम साबुन का यूज करते हैं तो उसका लेवल होता है 7 और 8 के बीच में। तो जब आप यही चीज देख लो कि जब हम साबुन का यूज करेंगे, आपने देखा होगा कि जब हम कपड़े धोने वाले साबुन से हाथ धोते हैं या कपड़े धोते हैं तो हमारे हाथ कैसे हो जाते हैं, एकदम ड्राई हो जाते हैं, खिंचाव होता है। तो वही चीज हमारे साथ होती है जब हम साबुन का यूज करते हैं हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे, तो वही कंडीशन हमारे उसके साथ होती है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें अपना ये सैनिटरी का जो वॉश है उसको यूज करना है। इससे संक्रमण जैसे जलन, खुजली, संक्रमण बहुत सारे रोग होते हैं जो इसको ये रोकता है। अच्छे बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस के विकास का समर्थन करता है, जो एक स्वस्थ वेजिनल के लिए महत्वपूर्ण है। इसका यूज कम से कम 2 बार करना चाहिए। स्वस्थ वेजिनल फ्लोरा को बनाए रखती है। इसे लेडीज ही नहीं जेंट्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज की भाग जिंदगी में लेडीजें तो फिर भी कहीं तक घर में सीमित होती हैं, पर हमारे जो भाई होते हैं वो बाहर की भाग दौड़ में अपने
प्राइवेट पार्ट्स का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमारा पर्सनल हाइजीन में हो गया, देख लो आपका इंटीमेट वॉश हो गया, अल्ट्राविनियम, तो इसके हमारे कीसोल में ये सारे अवेलेबल है, इनका हमें यूज करना चाहिए। तो इसका देख लो, कपड़े आज भी महिलाएं, कपड़े व कीसोल सैनिटरी पैड, आज भी महिलाएं मासिक धर्म के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। ऐसा करने से पहले ना तो कपड़े को धोती हैं, ना धूप में सुखाती हैं, जिस वजह से कपड़े में जीवाणु पैदा हो जाते हैं। इस गंदे कपड़े को दोबारा इस्तेमाल करने का मतलब है हमें गंभीर बीमारियों को न्योता देना। ऐसे में महामारी के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। ये हमारे पेट्स हैं, इनके बारे में आप देखो, जैसे हम बाजार से लेके आते हैं आम सैनिटरी नैपकिन, तो इसकी जो ऊपर की सतह है ना, वो पॉलीप्रोपिलीन लेयर से का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम यूज करते हैं तो हम भाग दौड़ में या आने जाने में होता है, तो इससे क्या होता है, हमारे जो चलते फिरते हैं तो उससे क्या स्क्रैच हो जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारे जलन होती है। तो हमारे, और हमारा जो कीसोल का सैनिटरी नैपकिन है, इसमें 100% कॉटन लेयर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लेडीजों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। तो हमें अपने सैनिटरी का ही नैपकिन का यूज करना चाहिए। कीसोल में विंग्स जो आपके पैड के सुरक्षित रूप में पेंटी पर रैप हो जाता है। शानदार अफसोसित डिजाइन है, सॉफ्ट कवर है, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन है। और ये पिंक वाला जो ये जेल आधारित तकनीक पे है, इसमें अन्य स्ट्रिप्स हैं, विथ्रेबल है, कोमल एहसास देता है, कॉटन सरफेस है और ज्यादा सोखता है। और अपना ये हो गया सुपीरियर एब्जॉर्बेशन है, पूरे दिन और रात का बेहतर आराम है, गीलेपन का एहसास से बचाता है, इन्फेक्शन दुर्गंध जैसी समस्याओं से बचें, बार बार पैड बदलने की टेंशन नहीं है, और 7 लेयर और अनाया स्ट्रिप्स हैं। कीसोल इसलिए नियमित उपयोग करने के अंतर कीसोल इंटीमेट वॉश, इसे नियमित उपयोग करने से आपके अंदर के एरिया को साफ और ताजा करता है। उपयोग में आसान थोड़ा सा भी मात्रा में हथेली पर निकालें और इसे वजाइना के भारी क्षेत्र पर अच्छे से लगाएं और इसके बाद पानी से योनि को धो लें। इसमें लैक्टिक एसिड और लोटस एक्ट्रैक्ट से समृद्ध है। दैनिक उपयोग के लिए यह जितनी बार आवश्यक हो, मासिक धर्म, गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान उपयुक्त है। साबुन और शॉवर जेल की जगह इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करें, अच्छे बैक्टीरिया के विकास का समर्थन करें। इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल कैसे करें? नहाते समय करें, इसकी एक बूंद लें, उसे अपने अंतरंग पर धीरे धीरे से उसकी मसाज करें और अंतरंग को पानी से धोकर मुलायम कपड़े से थपथपाकर उसको ड्राई कर लें। इसका इस्तेमाल ऐसे होता है। आरसीएम ने अपनी जो ये मुहिम चलाई है, इसको आरसीएम ने भीलवाड़ा से शुरुआत की है, जो हमारे टीसी सर हैं उन्होंने इसको किया है। तो आरसीएम ने इस उद्देश्य से पूरे भीलवाड़ा में किया है। यहाँ पे भीलवाड़ा में एक स्कूल के माध्यम से लड़कियों को ये बात बताया गया कि उन्हें नॉर्मल एरिया का ख्याल कैसे रखना चाहिए, पैड को कितने टाइम में बदलें, ड्राई एरिया में कैसे पैड यूज करें, पीएच मान को कैसे बना कर रखें, इसके फायदे बताए हैं। क्यों जब इंटीमेट एरिया में साबुन यूज करते हैं तो बीमारियों से होती ही है, ये आपको मैंने बताया है। ये कम से कम 14 साल से शुरू हो जाना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इसको यूज करें और सैनिटरी नैपकिन 6 से 7 घंटे में बदल लेना चाहिए, जो कि हमारी इस मुहिम में लेडीजों को जाकर वहां पर बताया गया है। तो इसका जो ये मुहिम चली है, ये सबसे पहले हमारे भीलवाड़ा में से शुरुआत की गई है। कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। कीसोल हाइजीन रेंज बेहतरीन क्वालिटी के उत्पाद को हर महिला की जरूरत है। बहुत सारी महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन उन्हें सही क्वालिटी का ज्यादा जानकारी नहीं होती है। और कीसोल हाइजीन उत्पादों की जानकारी देकर हम एक बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसमें ये हमारी जो क्वालिटी है, ये बेस्ट क्वालिटी है। जो आप मार्केट से यूज करते हैं उसमें क्वालिटी का कुछ पता नहीं होता है। तो यहाँ पे भी यदि हम लें तो ये हमेशा हाइजीन पे जो है ये हमारी किट है, इस पे हम बेस्ट क्वालिटी को देखकर अपनी मुहिम को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। आरसीएम में भारत में स्वच्छता में 1 करोड़ महिला तक पहुंचाने का निश्चित किया है। जो हमारे टीसी सर हैं, इन्होंने
महिलाओं को पहुंचाने का किया है। टीसी सर ने एक मुहिम चालू की है जो कि 1 करोड़ महिलाओं को पहुंचाने का निश्चय किया है। सैनिटरी पैड, भारतीय सैनिटरी नैपकिन मार्केट 2020 तक 4000 करोड़ तक पहुंच चुका है और भारतीय सैनिटरी नैपकिन मार्केट 2026 तक 9000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। हमारे पास 22.7 करोड़ महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर है जो अभी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग नहीं कर रही हैं, जो कि हमारी 80% महिलाएं जो नैपकिन का यूज नहीं कर रही हैं, उन तक हम इस बात को पहुंचाएं कि वो उस चीज का यूज करें। जब वो इसका यूज करेंगी तो वो सारी बीमारियों से मुक्त रहेंगी। और जो हमारे टीसी सर जी ने इस मुहिम को चालू किया है तो ये हमारा फर्ज भी बनता है कहीं ना कहीं कि हम घर घर जाके इस चीज को उन तक पहुंचाएं। स्वच्छता अभियान का देश भर में लीडर्स बखूबी प्रचार कर रहे हैं। कुछ झलकियां हमारे यहाँ पे जो लीडर हैं इसमें आरसीएम के, वो घर घर जाके इस चीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसमें कुछ झलकियां हैं, जैसे कि देखो वो आंगनबाड़ियों में, स्कूलों में जाके सभी को इस चीज के बारे में बता रहे हैं कि ये हमें यूज करना चाहिए, इससे यूज करने से सारी बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। इसकी मुख्य तैयारी में किया जाती है, जैसे टीम बनाना, सामाजिक संगठनों से मदद, डॉक्टर की मदद, किट की तैयारी, प्रोडक्ट्स की जानकारी, क्या बात करनी है इसकी जानकारी, उसमें प्रोडक्ट मिलने की जानकारी, जागरूक महिलाओं का चयन और उसके बाद में उसको फॉलोअप करने के लिए बताया गया है। खुशहाल भारत का निर्माण, तो ये हमारा लास्ट वो है कि इसमें जब हम इस मुहिम को टीसी सर जी ने जो सपना हमारे लिए दिया है उसे हम जब पूरा करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, खुशहाल भारत का निर्माण होगा, महिला सशक्तिकरण को हम पूर्ण करेंगे। तो यही हमारा नारा है, जय आरसीएम,